राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। गीता ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले 6 अध्यायों में कृष्ण ने एक व्यक्ति को भौतिक जगत से पूर्णता की ऊंचाइयों तक उठाने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान दिए हैं। तब भी अर्जुन अविचलित रहता है। उसे ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है। उसे इसे ज्ञान में बदलने के लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम सभी के साथ ऐसा ही है। जानने और करने के बीच एक बड़ा अंतर है। अर्जुन की तरह हम ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हम जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने और विजयी होने के लिए ज्ञान का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने श्रवण, मनन और निधि अध्यासन के 3 चरणों का पालन नहीं किया है। श्रवण सुनना या पढ़ना है, ज्ञान को ग्रहण करना है। सुनने के बाद हमें इस पर चिंतन और मनन करने, इस पर विचार करने, विभिन्न कोणों में से इसे देखने की आवश्यकता है। तभी ज्ञान हमारे सिस्टम में एकीकृत होगा। इसे मनन कहते हैं। जब ज्ञान आंतरिक हो जाता है तो हम इसे जीना शुरू करते हैं। अध्याय 7 में श्री कृष्ण ने गहन चिंतन द्वारा जानने करने के बीच के अंतर को पाट दिया है। वे ज्ञान को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और मौलिक सोच को प्रज्वलित करते हैं। वे ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का भी वादा करते हैं, जिसके द्वारा हम सर्वोच्च को प्राप्त कर सकते हैं। वे भक्ति का संचार करते हैं, जो सिद्धांत को व्यवहार में बदलने में मदद करती है। कृष्ण संसार के विश्लेषण से शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि ब्रह्म किस तरह ब्रह्मांड में व्याप्त है। मनुष्य के रूप में हमारे पास संसार के साथ रहने या आत्मा में प्रवेश करने का विकल्प है। सीमित अदूरदर्शी लक्ष्यों का पीछा करें या स्पष्ट रूप से ऊपर उठकर शाश्वत की तलाश करें। चुनाव हमारा है। कृष्ण हमारे चुने हुए मार्ग में हमारा साथ देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम वह प्राप्त करें जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। सभी मार्ग अंततः उन्हीं तक ले जाते हैं। अंत में हर कोई खुशी, अनंत आनंद चाहता है। कुछ लोग इसे संसार में खोजते हैं, कुछ विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से। कृष्ण सभी मार्गों का सम्मान करते हैं। इसमें भारतीय परंपरा की उदारता निहित है। हम न केवल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, बल्कि हम अज्ञेयवादियों, नास्तिकों को भी अपने धर्म में स्वीकार करते हैं। पूर्ण सिद्धि के लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी मार्ग खोजने का दायित्व हम पर है। अज्ञानी उस स्तर के बारे में अनभिज्ञ सीमित लक्ष्यों की तलाश करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग उसकी कल्पना करते हैं जो भौतिक स्तर से परे हैं और भगवान की पूजा करते हैं। वे 4 श्रेणियों में आते हैं। कुछ लोग केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए भगवान की ओर मुड़ते हैं। उनका मानना है कि भगवान से प्रार्थना करने से उन्हें धन की प्राप्ति होगी। व्यतीत जो दुखद परिस्थितियों का सामना करते हैं और उत्तेजित होते हैं, सांत्वना चाहते हैं, अन्य जिज्ञासु होते हैं और सवालों के जवाब तलाशते हैं। लेकिन ज्ञानी, बुद्धिमान, श्रेष्ठ होते हैं। वे सांसारिक गतिविधियों की निरर्थकता देखते हैं और पारलौकिक में रहते हैं। वे क्षणभंगुर खुशियों की चमक से दूर नहीं जाते। वे स्थायी खुशी चाहते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। भ्रम छिपा हुआ है, अप्रकट है, माया से घिरा हुआ है। हम अभिव्यक्तियाँ देखते हैं और उनसे मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहग्रस्त संसार मुझे अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता, लेकिन जो पुण्य आत्मा लोग स्वयं को विपरीत युग्मों के मोह से मुक्त कर चुके हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।